बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2 स्पेशल में 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। कुछ बातें जो हमने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में स्टडी की थी उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होंगी, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सर्कल में सीखा था हमने, फिर हमने सेक्टर ऑफ सर्कल सीखा था। ये सेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, याद है ना। इसमें ये दो लाइन याद आ रही हैं, दो लाइनें ये जो थी, ये जो सेंटर से हमारी जा रही थी लाइन, इनका नाम था रेडियस। ये दो रेडियस थे, ये एल थी। ये जो आर्क है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क आ रही है उसे एल लेंथ कहते थे, लेंथ ऑफ आर्क कहते थे हम। और यहाँ पर एक एंगल बनाते थे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या था, जब हमने एल फाइंड करते थे आर्क ऑफ लेंथ, तो हम क्या करते थे, किसी को याद है बेटा, ये जो हमारे पास एंगल था ना, इसे हम एक्स से डोनेट कर रहे थे। अब क्या फार्मूला था, शाबाश बताइएगा मुझे। हाँ जी, किस किस को याद है, एक्स डिग्री, शाबाश। इसे डिवाइड करते थे हम किससे, 360 से, और मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 आ जाता था। हमारे पास सर्कमफ्रेंस था, और सर्कमफ्रेंस क्या था, मैंने कहा था ये जो दायरा आ रहा है, इसके जो किनारे हैं, इसके जो एजेस हैं, उसके मेजरमेंट को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला हमने याद किया था वो था 2πr। और पाई की मुझे उम्मीद है आपको याद होगी वैल्यू क्या थी, जो पाई की वैल्यू थी वो थी 22/7, ठीक है। शाबाश, आप लोगों को माशाल्लाह सब कुछ याद है। ये फार्मूला हमारे पास था आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करने का। उसमें हमारे पास डिग्री दी हुई थी, हमारे पास 360 एंगल दिए हुए थे, क्योंकि एक सर्कल के अंदर टोटल 360 एंगल्स होते हैं। और ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था। आज हमने क्या क्या सीखना है इसमें, एक तो हमें यही बात, हमने कुछ इसमें क्वेश्चन रिपीट करने हैं। फिर हमें समझना पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो है ना बेटा, वो अपने याद रखना है, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होता है, ठीक है। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होता है। और ये जो पेरीमीटर है क्या है, ये जो हमारे पास बॉर्डर आ रहा है ना, उसका फार्मूला, वो तो फार्मूला यही है। अगर हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं, लेकिन अगर हम सेक्टर का फाइंड करेंगे तो इसके इन तीनों साइडों को प्लस कर देंगे, ये वाली लेंथ, ये वाला आर, ये वाला आर, यानी एल में हम प्लस कर देंगे आर को, फिर आर को, तो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। किसका, सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शाबाश, ये बात हमने अब इस सवालात के अंदर समझनी है। फिर हमने एक और बात समझनी है। पहले हमने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पूछा, सीखा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इस बाउंड्री का नाम है, इसे पेरीमीटर भी कहा जा सकता है। अब हम समझेंगे इसके जो अंदर वाली सर्कल का हिस्सा है उसकी मेजरमेंट का फार्मूला क्या है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या है, इसका फार्मूला है πr²। यहाँ पर आपने याद रखना है, उसमें था सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था 2πr, लेंथ ऑफ आर्क जब हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला ये वाला था। पेरीमीटर में हम सब सेक्टर का मालूम करते हैं तो हम तीनों को साइडों किनारों को प्लस कर देते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वो बातें हैं जो फार्मूले में हमारे इस क्वेश्चन के अंदर संभाल होनी है। इनको आपने बड़ा अच्छा याद करना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए सर्कल 14 यूनिट्स। यूनिट का उसने सेंटीमीटर देता था पहले तमाम क्वेश्चन में, अब उसने यूनिट का यूनिट ही लिख दिया है। 14 सेंटीमीटर या 14 यूनिट जो है ना उसका रेडियस है। उसके बाद एन आर्क सेप्टेंडिन एन एंगल, एंगल कितना बना रही है, वो 65 का एंगल बना रही है, 65 डिग्री का। और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। सेम सवाल क्वेश्चन है ये, वही वाला जो हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला शाबाश जल्दी से बताइएगा क्या था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू डिग्री एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या था, 2πr। शाबाश, ठीक हो गया। एक्स डिग्री में दिया हुआ था 60, टोटल हमारे पास जो एंगल आते हैं वो 360 आते हैं, 2 आ गया। पाई की वैल्यू क्या थी, 22/7, और आर हमारे पास में दिया हुआ है 14 यूनिट। अब आपने 7 को इसे कटिंग की, ये 2 आ गया, ठीक हो गया जी। ये 60 है, 22 को 2 से किया, फिर 2 से किया, 88 आ गया। 88 को मल्टीप्लाई किया आपने 60 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, हमारे वैल्यूज़ आ गई 57
20, ठीक हो गया जी। और डिवाइड क्या करना है, डिवाइड हमने करना है 360 के साथ। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.89 और साथ आपने यूनिट लिखना है, ठीक है। ये जो यूनिट्स है ना, ये क्वेश्चन के आंसर के साथ ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। 6 में बेटा उसने क्या कहा है हमें, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस। अभी 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाई गई है। अब यहाँ पर इसने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे दी है, जो ज़रा वाज़े नज़र नहीं आ रहा, डीम में थोड़ा सा एंगल उसने 1.5 दे दिया हमें। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें उसने कहा पेरीमीटर फाइंड करें, लेकिन पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आर होना चाहिए। ये 8 है, ये भी 8 है, जबकि एल हमारे पास है ही नहीं है। तीनों की बाउंड्रीज हमारे किनारे होंगे तो ही हम उन्हें प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आएगा। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। आर उसने बता दिया मेरे पास 8 सेंटीमीटर और एक्स से दे दिया उसने, एक्स डिग्री 115 डिग्री दे दी गई है। फार्मूला क्या था बेटा, शाबाश बताइएगा। एल बराबर है एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या था, 2 है, पाई है और फिर आर है। एक्स की वैल्यू दे दी गई उसने 115, 360 से डिवाइड किया मैंने, 2 ऐसे ही आ गया। पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर उसने दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसको इसको और इसको तमाम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब आप ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 40480 आ जाएगा और नीचे 2520 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116.06 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आ गया एल हमारे पास आ गया। हमने तो फाइंड करना था पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, उसने कहा जी पेरीमीटर भी फाइंड करें। अब पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड तीनों को प्लस कर लें। हमारे पास एल आ रहा है और 2 एल हमारे पास आ रहा है, ये एल था, और 2 आर हमारे पास आ रहे हैं रेडियस के। इन सबको हमने जमा कर लेना है। आर आ रहा है 16.06, रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 8 सेंटीमीटर है। अब 8 कितना हो गया, 16 में आपने 16 को प्लस किया तो 32.06 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा था 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मैंने मतलब बताया था पॉइंट के बाद 1 वैल्यू। अब ये 6 चूँकि हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम इसमें से एक कैरी लेकर 0 में दे देंगे। तो हमारे पास जब 1 डेसिमल प्लेस करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 7 बेटा लिखा हुआ है कैलकुलेट द पेरीमीटर। इसमें भी पेरीमीटर ही फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था हमने, 6 में किया था हमने। सेक्टर ऑफ सर्कल, अब वो कह रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, एंगल दे दिया उसने 90 का, साथ उसने बता दिया है कि उसका जो आंसर है वो पाई, पाई लिखा हुआ है। तो उसे देखेंगे यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। अब पाई क्या होता है, पाई तुम्हें पता है ये वाली वैल्यूज़ है, इसे पाई कहते हैं, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। अब अगर पाई को उसकी वैल्यू नहीं लगानी, पाई ही में इसको रखना है और सॉल्व कर देना है। कैसे करना है हमें इसको सॉल्व, एल बराबर है लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई मेरे पास, एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई क्या होगा मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर आर आ जाएगा। डिग्री मेरे पास कितनी थी, 90 दिया हुआ है, 360 से डिवाइड हो रहा है, 2 ऐसे ही आ गया। अब पाई को मैंने सॉल्व नहीं करना, उसकी वैल्यू नहीं लगानी, आर की वैल्यू लगाएंगे 10। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करोगे बेटा, अब आपने 10 को, 2 को और 90 को मल्टीप्लाई करना है और 360 से इसको डिवाइड कर देना है। पाई को हमने नहीं छेड़ना, पाई एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1800। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई। ये 5 पाई में इसका जवाब लाना है आपने। आगे वो हमसे कह रहा है इसका पेरीमीटर फाइंड करें। अब पेरीमीटर में हम क्या करते थे बेटा, याद करिए मुझे बताएं, किनारे जो थे हमारे उनकी लेंथ जो हमारे पास आ रहे थे, इनके किनारों की, इनके साइडों की लेंथ को प्लस कर देते थे। एक हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ आर्क,
दूसरा हमारे पास आर रेडियस आ गया, फिर हमारे पास रेडियस आ गया। एल हमारे पास कितना हमने निकाला है, 5 पाई। आर कितना दिया हुआ था उसने 10 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दो आर हमारे पास, एक ये वाला आर था, एक ये वाला आर था। अब हमने क्या किया, ये 10 आ गया, फिर 10 20 आ गया, 5 25 पाई आ गया। ठीक है, अगर आपके टीचर कहते हैं कि इसको पाई में आंसर नहीं लेना तो आप क्या करेंगे, 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वो पॉइंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अब आपके टीचर कहेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक आंसर तो यही आता है, लेकिन अगर आपके कोई टीचर्स कहें भी पाई को ख़त्म कर दो तो आपने क्या करना है, इसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 में बेटा वो क्या कह रहा है, इफ़ द सेंट्रल एंगल 130 है, रेडियस 28 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन पे ऐसा हो गया। एंड यानी इसका एक और सवाल भी है, वो क्या जी, सेक्टर एरिया फाइंड करें सर्कल का। अब ये दो सवाल हमारे पास आ गए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, वो क्या था, L बराबर है x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। ठीक है जी, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 130, 360 हमारे पास एज इट ऐसे आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और r दिया हुआ उसने 28, इसे काट दिया, ये 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, 360 एज इट नीचे आ जाएगा और 130 को और ये 44 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड अब मैं इसको नोट कर लूँ, मैंने 130 आ गया, उसके बाद 44 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 4 आ गया, ये आ गया 22880। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 360 के साथ तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 63.56 सेंटीमीटर। ये तो हमारा एक आंसर आ गया। एक तो बात उसने बता दी है, अब वो कह रहा है इसका ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसका आपने एरिया मालूम करना है, और एरिया होता है अंदर वाली पैमाइश, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इसको भी फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक हो गया जी, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जो था x डिग्री था और 360 था, एज इट ऐसे आ जाएगा। साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाकर सर्कमफ्रेंस लगा देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एरिया का फॉर्म लगाएंगे, जो शुरू में मैंने बताया था, याद करके बताया मुझे, क्या याद किया था आपने, हाँ यहाँ पे था पाई आ रहा था और r स्क्वायर आ रहा था, 2 इसमें नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। अब x की वैल्यू कितनी थी, वो थी 130, 360 मेरे पास ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और r स्क्वायर जो कि 28 था हमारे पास, इसका स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या किया, 130 को 22 को और 28 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 224240। बड़ी वैल्यू लंबी आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, नीचे हमारे पास वैल्यू वही है कि 2520। ठीक है, जो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इनको करोगे डिवाइड, हमारे पास जवाब आ जाएगा 889.78। एक बात आपने बड़ी गौर रखनी है कि यहाँ पर सेंटीमीटर खाली अकेला नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया जी बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 8 मुकम्मल कर ली, ये हमारा 8वां सवाल था जिसका बाकी सा था मैंने करवा दिया है। अब आपने करना क्या बेटा, एक तो अपने दोस्तों को शेयर करना है मेरे तमाम लेक्चर्स को, उसके बाद आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है और मेरी वीडियोज़ को लाइव भी करना है। जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाकी के सवाल समझाऊंगा इस एक्सरसाइज के। अस्सलाम वालेकुम।